तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है साइंस दिलवाले में। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो इस वीडियो में आप लोग देखिए कि इरिगेशन क्या है और उसके ट्रेडिशनल मेथड क्या है। तो वीडियो को जानते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि फार्मर्स अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कोई एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब बारी आते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि प्लांट्स को वाटर बहुत जरूरी होता है। और जब हम लोग बात करते हैं कि टर्म इरिगेशन की, तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि इरिगेशन का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर देखिए, इरिगेशन का मतलब है टू सप्लाई द वाटर टू द क्रॉप्स, सप्लाई water to the crops at the equal intervals इसी को हम लोग यहाँ पर इरिगेशन, इसी को हम लोग बोलेंगे टू सप्लाई द वाटर टू द क्रॉप्स एट द इक्वल इंटरवल्स। अब हम लोग बात करते हैं वाटर की। तो सबसे पहले बात करेंगे वाटर क्यों जरूरी है हम लोगों को। तो इसको आप लोग करके देखना चाहते हैं तो आप लोग देखिए कि एक प्लांट है जिसको आप लोग 2 दिन तक पानी नहीं दीजिए, तो वो जो प्लांट्स है उसके जो रहते हैं रूट, वो आपके लूज हो जाते हैं और नीचे के लिए टूल करने लगते हैं। और हम लोग साथ साथ देखेंगे कि लगातार कुछ दिन तक हम लोग पानी ना दे तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स को पानी देना बहुत जरूरी है। और क्यों ये जरूरी है प्लांट्स को पानी देना, हम लोग यहाँ पर इस प्रोसेस को देखते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोसेस है हम लोग देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सबसे पहली जो नीड होती है वाटर के प्लांट्स की, वो किस लिए होती है। यहाँ पर हम लोग जैसे ऑब्जर्व करते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जब भी हम लोग सीड्स को सॉइल में सो करते हैं तो उसकी जर्मिनेट के लिए, जर्मिनेशन ऑफ सॉइल। हम लोग यहाँ पर देखें कि जो उसके सीड्स जो होते हैं, उसके बाहर के सीड्स को जो ब्रेक करने के लिए जो सीड्स चाहिए, तो उसकी वाटर चाहिए। उसकी मदद से छोटा सा कुछ आता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखना कि जो पानी होती है वो बहुत जरूरी होती है हमारे प्लांट्स के लिए। तो पानी की जरूरत इसलिए, जैसे देखिए कि फॉर एब्जॉर्बिंग एसेंशियल मिनरल्स या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्योंकि बहुत सिंपल यहाँ पर समझना कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में रूट्स के आसपास जो पड़े हुए होते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में या गैसली फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। जैसे कि उनका जो सॉल्यूशन बढ़ता है वाटर की मदद से, जो उसके साथ ही अंदर आता है। तो जो प्लांट में जो जरूरत रहता है न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। कि हम लोग यहाँ पर जो प्लांट्स होता है, वो अपने आप खाना बनाते हैं अपने लिए। तो जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो प्लांट्स की खाना बनाने के लिए, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो इसके बाद जब प्लांट्स ने खाना बना लिया, तो जैसे ये जो खाना है इसको पूरे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना पड़ेगा। तो फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, यानी कि जो भी खाना बनाया है प्लांट्स के लीड्स के लिए, तो उसके जो फोकस होता है, तो यहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको बचाने के लिए प्लांट्स को चाहिए वाटर। तो ये जो प्रिपेयर्ड फूड है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, तो इसी के मदद से जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है उन्हीं के पास पहुंचता है। तो ये आपके लोकेशन ऑफ फूड्स हो गए। नेक्स्ट टू दिस, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन,
फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। इमेजिन की जो गर्मियों के दिन होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं यहाँ पर स्वेट रिलीज करते हैं, हम लोग इसलिए यूज करते हैं जो हमारी बॉडी कूल रहे। तो यहाँ पर जो हीट रहता है वो हम लोग बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी कूल रहे। तो प्लांट्स की जो बॉडी की एक्सेस ऑफ वाटर की फॉर्म, वेपर के फॉर्म में जो बाहर निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, जो यहाँ पर हम लोग ट्रांसपिरेशन जो ना की बॉडी कूल रखता है, तो उन्हीं के रेस्पिरेशन की मदद से जो प्लांट्स और भी ज्यादा नीचे से फ्रेश वाटर ऑब्जर्व कर सकता है। तो जो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द प्लांट लूजेस द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर पेपर विद द हेल्प ऑफ लीव्स। लीव्स की मदद से जो पानी होते हैं वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो पानी जरूरी होता है फॉर प्रोटेक्शन ओनली, फॉर द प्रोटेक्शन। यहाँ पर जो पानी होता है मदद करता है प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन। प्लांट्स की मदद करता है। तो यहाँ पर जो प्लांट्स की मदद होती है, यूज होती है, तो बहुत जरूरी होती है कि हमारे क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड करना। अब ये पानी कैसे आएगा हमारे क्रॉप्स के पास? विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल तो जानते हैं, बारिश होगा तभी पानी आए। तो जो कभी ज्यादा रेनफॉल होती है तो कभी कम रेनफॉल होती है। तो जो फार्मर है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, ये वाटर सप्लाई के लिए रहते हैं क्रॉप्स के लिए। तो इसीलिए ये आर्टिफिशियल वेज यूज करता है फार्मर्स लोग। तो क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे कि जिनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि पानी उनको बहुत कम चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कई सारे मेथड होते हैं जो यहाँ पर यूज हुए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम जो प्राइमरी नोटिस किए जाते हैं टू द ट्रेडिशनल मेथड्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स। तो जो हम लोग सबसे पहला में जो ऑब्जर्व करने वाले हैं, आप जो देख सकते हैं यहाँ पर वेल। तो यही है वेल, जो जिसकी वजह से कुआं, जैसे कुआं चाहिए तो ये हमारा वेल है। एक खास चीज यहाँ पर जो ये है, जो वेल है उसको पानी खींचना एक एफर्ट का काम है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं लेक एफिशिएंट वेल। तो सिमिलरली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो सीड्स पानी बड़े बड़े होते हैं तो ये मुश्किल का काम होता है पानी निकालना। तो हम लोग ओरिजिनल मेथड्स को देखेंगे कि पहला यहाँ पर देखेंगे हम लोग मोट, ढेकली, राहत और चेन पंप। यहाँ पर हमारे मोट, ढेकली, चेन पंप। तो यहाँ पर वही है कुछ ट्रेडिशनल मेथड जिनमें हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व किया। जो सिंपल वेल होता है वो यूज किया जा सकता है। जो हम लोग अगला मेथड देखा जिनमें हम लोग कहते हैं मोट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ढेकली, राहत एंड चेन पंप। राहत हो गया। तो यही चारों हम लोग देखेंगे, यही चारों राहत, वेल, मोट, ढेकली, चेन पंप, राहत। तो इस लेसन में हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि पानी की जरूरत क्यों होती है प्लांट्स को, और फिर हम लोग ने बात की कि फार्मर्स को रेन की मदद से ही सारा वाटर सप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग ने कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स को देखा। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं तो वो सफिशिएंट होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। तो इसी की वजह से और भी मेथड डेवलप किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इरिगेशन एंड इट्स ट्रेडिशनल मेथड्स। तो वीडियो को आप लोग तो अच्छे से समझ लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।